हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र ब्रेन कंपटीशन। दोस्तों, ये क्लास स्पेशल आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जिसमें मैं यूट्यूब पर एक टेस्ट सीरीज शुरू कर रहा हूं जिससे आपकी प्रिपरेशन आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छी हो जाएगी दोस्तों। किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी हो तो वह इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकता है तथा जल्द ही इससे संबंधित एक टेलीग्राम पर चैनल भी बना दिया जाएगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो बिना देरी किए हुए चलते हैं हम अपनी आज की वीडियो के ऊपर दोस्तों। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि पूरे भारत में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान इसके द्वारा दिए गए एक ही पाठ्यक्रम का पालन करते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी आईटीआई हैं वो सारी की सारी, चाहे गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, सारी की सारी हमारी एनसीवीटी के अंतर्गत आ रही हैं, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए दूसरा उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये किया गया था आपका देहरादून में। ये आपकी बेसिक नॉलेज है, आपको पता होना चाहिए। ये चैप्टर आपका सेफ्टी से रिलेटेड है। ऐसे ही सारे के सारे जितने आईटीआईज में आपके चैप्टर हैं सारे के सारे आपके क्रम वाइज आपके कराए जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि रोजगार प्रशिक्षण निदेशालय के अंतर्गत प्रथम उच्च प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया था दोस्तों। ये आपका चेन्नई में किया गया था दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक्सीडेंट होने का कारण नहीं है दोस्तों। तो खतरे के प्रति सावधान न होना, ये भी एक्सीडेंट का कारण है दोस्तों। टूल्स भटकना, ये भी एक्सीडेंट का कारण है दोस्तों। टूल्स का गलत इस्तेमाल होना, ये भी एक्सीडेंट का कारण है दोस्तों। यदि आप कोई भी वर्कशॉप का कार्य कर रहे हो और उसमें सही तरीके से ग्लव्स का प्रयोग करते हो तो दोस्तों ये एक्सीडेंट होने का कारण नहीं होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि आग दुर्घटना रोकने के लिए किस प्रकार की सावधानियां ली जानी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है कि दुकान के नज़दीक रेत की बाल्टी रखना, ये भी सही ऑप्शन है। उचित प्रकार की अग्निशामक दुकान के नज़दीक रखना चाहिए दोस्तों। तो अग्निशामक होता है आग को बुझाने के हमारे पास जो केमिकल्स वगैरह होते हैं, तो वो भी रखने चाहिए दोस्तों में। कार्बन डाइऑक्साइड गैस दुकान के नज़दीक उपलब्ध होना, ये भी सही ऑप्शन है दोस्तों। और आगे दिया है उपरोक्त सभी, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है कि कार्य करने का सुरक्षित तरीका होता है। कार्य करने को प्रभावी व सही तकनीक से करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। कार्य करने की पुरानी तकनीक ये नहीं लगानी चाहिए दोस्तों। कार्य को शीघ्रता से करना गलत हो जाएगा। कार्य को अनुचित विधि से करना ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। तो इसका पहला ही आंसर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिगत सुरक्षा नियम क्या। सबसे पहले समझते हैं व्यक्तिगत। व्यक्तिगत का मतलब होता है अपनी सुरक्षा, स्वयं की सुरक्षा। तो व्यक्तिगत सुरक्षा क्या होती है दोस्तों, कि बाजुओं को कोहनी से ऊपर तक मोड़ कर रखना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। गतिशील मशीन, हमें मशीन से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमें किससे मतलब है, केवल व्यक्तिगत। तो अपनी सुरक्षा बाजुओं को कोहनी से ऊपर तक मोड़ कर रखना चाहिए, अपनी क्या हो गई, सुरक्षा हो गई दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब थोड़ा सा हम पढ़ते हैं आग के बारे में। आग क्या होती है दोस्तों। देखो, आग जो होती है हमारी चार प्रकार की होती है। क्लास ए की आग, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी की आग दोस्तों। जो क्लास ए की आग लगती है वो कागज से लगती है, कपड़े से लगती है और लकड़ी से लगती है दोस्तों। उसे बुझाने के लिए हम जल या फोम फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं दोस्तों। और जो क्लास बी की आग होती है वो आपकी पेट्रोल और मिट्टी के तेल या कोई भी लिक्विड फॉर्म से लग जाती है दोस्तों। उसे बुझाने के लिए हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं। अब आती है बात क्लास सी की आग, जो आपकी गैस या एलपीजी या सीएनजी या विद्युत या शॉर्ट सर्किट से लग सकती है दोस्तों। से बुझाने के लिए हम सीटीसी का प्रयोग करते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अगला है क्लास डी की आग, जो लगती है आपकी एल्यूमिनियम पाउडर से, मैग्नीशियम से या सोडियम धातु से, किसी भी धातु के पाउडर्स वगैरह से लगती है। इसका भी कोई अग्निशामक नहीं है, केवल और केवल हम ऑक्सीजन को रोक कर ही इस आग को बुझा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन क्या है कि स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा हेतु पालन करने चाहिए। धूल रोधक उपकरण का प्रयोग करें, बिल्कुल सही बात है। धूल रोधक का मतलब धूल को रोकने वाले उपकरण। आंखें और त्वचा को स्वच्छ रखें, बिल्कुल सही बात है। हानिकारक यांत्रिक तेलों से बचाव के लिए अवरोधक क्रीम लगाए, बिल्कुल सही बात है। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आग मिश्रण है, आग किस किस का मिश्रण है दोस्तों? तो आग आपका किस किस का मिश्रण है? आपके पास ईंधन होना चाहिए आग जलाने के लिए। ईंधन के साथ साथ आपके पास टेम्परेचर मतलब हीट होनी चाहिए और ऑक्सीजन होनी चाहिए। आपको पता होगा दोस्तों कि ऑक्सीजन के बिना जो आपकी आग है वो जलना क्या है, बिल्कुल नामुमकिन है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप मोमबत्ती जलाते थे, उसके ऊपर कोई भी आप बर्तन रख देते थे तो मोमबत्ती क्या हो जाती थी, बुझ जाती थी, क्योंकि उसे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि आग लगने पर जिस प्रक्रिया पर अमल करना चाहिए वह है। आग लगने की जानकारी ऊंचे स्वर में घर्षित करनी चाहिए, इसका मतलब है जोर जोर से चिल्लाना चाहिए, सही बात है। सभी प्रकार के यंत्रों की गैस व बिजली सप्लाई बंद कर देनी चाहिए, यदि हो सके तो कर देनी चाहिए दोस्तों। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त, ए और बी दोनों दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अग्नि, आग को ईंधन की प्रकृति के अनुसार बांटा जा सकता है। तो दोस्तों अभी हमने बांटा 4 वर्गों में, ए, बी और सी, डी के वर्ग में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों कि फोम अग्निशामक में भरा होता है। फोम अग्निशामक में क्या भरा होता है दोस्तों? उसमें एल्यूमिनियम सल्फेट नाइट्रोजन के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट भरा रहता है। इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किस प्रकार के अग्निशामक में फोम, वाटर और ड्राई केमिकल प्रयुक्त होते हैं दोस्तों? तो अभी हमने पढ़ा है कि सबसे यहाँ देख लेंगे कि वाटर, वाटर किसे बुझाने के काम आ रहा था हमारा, क्लास ए की आग को। तो इसलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, क्लास ए की आग को यहीं से पकड़ लेना है, फोम, वाटर और ड्राई केमिकल। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि विद्युत आग के मामले में निम्नलिखित में से किसे उपयोग नहीं लाना चाहिए? तो दोस्तों इस पर पानी डालना, ये तो बिल्कुल ही हम नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं हम अपने ऑपरेटर की सीमा में निम्न गलती शामिल नहीं है, मतलब ऑपरेटर क्या गलती आपकी नहीं कर सकता है? वो कार्य को जल्दी समाप्त करने की इच्छा ये भी कर सकता है। वो उपयुक्त औजार और सुरक्षा सपोर्ट प्रयोग नहीं करना, मतलब कोई औजार है जो उसने गलत यूज कर सकता है। ढीले वस्त्र पहनकर कार्य करना, ये भी वो कर सकता है। उद्योग प्रबंधन द्वारा कार्यस्थल की बदइंतजामी, यदि मैनेजमेंट के द्वारा कोई गलती की गई है या उसके द्वारा सही पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं और यह उसकी गलती नहीं हो सकती, यदि इसके कारण एक्सीडेंट होता है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि ग्राइंडिंग करते समय प्रयोग करना चाहिए दोस्तों। ग्राइंडिंग करते समय हमें सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि मशीन शॉप के कार्य में कार्यखंड को अच्छी तरह से पकड़ना चाहिए। तो क्यों पकड़ना चाहिए? अगर हमने जॉब को, कार्यखंड का मतलब होता है जॉब, कार्यखंड का मतलब होता है हमारा जॉब, जॉब को अच्छी तरह से हमें क्यों पकड़ना चाहिए दोस्तों? क्यों पकड़ना चाहिए? क्योंकि अगर हम जॉब को अच्छी तरह से नहीं पकड़ेंगे तो उसका क्या हो जाए, भी खराब हो सकता है, टूल की धार भी खराब हो सकती है और हमारी जॉब भी खराब हो सकती है। तो इसलिए जॉब मतलब कार्यखंड तथा औजार दोनों बेकार हो जाएंगे, बिल्कुल सही बात है ये। अगला क्वेश्चन है कि शॉप फ्लोर मेंटेनेंस का लाभ नहीं है। उत्पादन बढ़ाना, ये भी लाभ है। प्रचालक की दक्षता बढ़ाना, ये भी लाभ है। स्क्रैप घटाना और स्क्रैप बढ़ाना, स्क्रैप से समझो क्या होता है, स्क्रैप का मतलब होता है बेकार, मतलब जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। अगर हमारा वेस्ट मटेरियल कम होगा या वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होएगा, अगर हमारा वेस्ट मटेरियल ज़्यादा होगा तो हमें लाभ नहीं होगा, अगर वेस्ट मटेरियल कम होगा तो हमारा लाभ होगा। तो इसने कहा है लाभ नहीं है, तो स्क्रैप बढ़ना हमारा क्या है, लाभ नहीं है दोस्तों। इस अगला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की धातु छीलन कतरन में एकत्रण में प्रयुक्त पात्र का रंग कैसा होता है? मतलब जब हम किसी भी धातु
की क्या करते हैं, चीपिंग करते हैं। तो वो चीपिंग जिस पात्र में ली जाती है, उस पात्र या उस बर्तन का कलर कैसा होता है दोस्तों? उस बर्तन का कलर होता है लाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि OSH का उद्देश्य। OSH क्या होता है? ऑक्यूपेशन एंड सेफ्टी एंड हेल्थ होता है दोस्तों। मतलब ऑक्यूपेशन का मतलब होता है व्यवसाय, सुरक्षा और स्वास्थ्य। का उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कि पदोन्नति एवं अनुरक्षण तथा प्रतिकूल कारकों से रक्षा करना एवं अस्वस्थ एवं असुरक्षित कार्य स्थिति से सुरक्षा प्रदान करना। इसके दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि कौन से कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर चिंतित नहीं है? तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा OSH। OSH में आपका सुरक्षा भी आता है, कल्याण भी आता है और स्वास्थ्य भी आता है, वेतन नहीं आता है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा वेतन। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्राथमिक चिकित्सा का कर्तव्य है। मतलब प्राथमिक चिकित्सा का क्या कर्तव्य होता है दोस्तों? कि घटनास्थल पर जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुलाएं। सही बात है दोस्तों। रक्तस्राव को तुरंत रोकने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात है। लिटाकर कृत्रिम श्वसन दे। बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी ये सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि जब करंट बहुत निचले स्तर पर होता है तो इलेक्ट्रिक शॉक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब किसी व्यक्ति को करंट लगता है तो शॉक का क्या प्रभाव पड़ता है? जब करंट अगर निचले स्तर पर होगी, डाउन स्तर पर, तो वो छोड़ने का प्रयास करेगी, ऊंचले स्तर पर होगी तो पकड़ने का प्रयास करेगी। तो जब छोड़ेगी तो व्यक्ति क्या हो जाएगा? अपना संतुलन खो देगा और गिर पड़ेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र बिजली के झटके को प्रदर्शित करता है? तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सुरक्षा चिन्ह दर्शाता है। ये जो सुरक्षा चिन्ह है ये किसे दर्शा रहा है दोस्तों? तो ये जो सुरक्षा जो चित्र है दोस्तों, ये समायोज्य गार्ड का प्रयोग को दर्शा रहा है कि ऊपर गार्ड लगाएं और अपनी सेफ्टी करें दोस्तों। तो ये थी आज की हमारी क्लास दोस्तों। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना जरूर दोस्तों। धन्यवाद।